चलो, तो पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिया होगा। द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका यहाँ। द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 2:4:3। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज, ये तो किस टाइप का ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपका ये रेशियो दिया हुआ है किसका, उसके कोण का रेशियो दिया, मतलब एंगल का रेशियो दिया, ठीक है। तो देखो टोटल कितना होता है, हमें 180 होता है, मुझे पता है। यहाँ दिया है 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 यूनिट अगर मुझे दिया हुआ है, कितना, मुझे 180 दिया हुआ है, मतलब कितना गुना है ये, ठीक है। तो ये है ट्वाइस, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, ठीक है। तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, आपका एंगल जो हो जाएगा 2:4:3 मुझे दिया है। जब मतलब मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया, 1 यूनिट इक्वल टू कितना है आपका 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 80, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये 3 यूनिट है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो मुझे तीनों एंगल मिल गया। अब मुझे पता चल गया कि जो मेरा जो लार्जेस्ट एंगल है वो कितना है, मेरा 80 है। तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ये होगा आपका एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्यों होगा, क्योंकि पता है अगर कोई भी एक, मान लो अगर आपका 3 एंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो आपका लार्जेस्ट एंगल है 90 से अगर छोटा है तो वो ट्रायंगल क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा। अगर वो 90 से बड़ा है तो क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज बनाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 90 है तो वो क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, डेट मीन समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका 90 से छोटा है, तो डेट मीन्स ये क्या बनाएगा, आपका एक्यूट एंगल बनाएगा, डेट मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, डेट मीन्स एक न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में समझाते हुए चल रहा हूं, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना। ट्राई करूंगा कि मैं अब हम लोग लाइव करने का कोशिश करें, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, आज थोड़ा सिस्टम से देख लूंगा तो लाइव करेंगे, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस में ले पाऊं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए एंगल, देखो तो ये, अब ये दो चीज में बहुत कंफ्यूज हो सकते हो आप। ये क्या था, आपका एंगल का रेशियो दिया हुआ था, अगर यही आपका साइड्स का रेशियो दिया हुआ, मतलब भुजा का रेशियो दिया हुआ, तब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा ट्रायंगल है। तो देखो अगर आपका साइड्स का रेशियो दिया है, देखो द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए साइड्स, ठीक है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, ठीक है, फिर से एंगल लिखा हुआ है, यहाँ ट्रायंगल है। The ratio of the sides of a triangle is 2:3:4:3. What type of triangle is? तो देखो जैसे कि मुझे 3 दिया हुआ है A B C, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जो सबसे बड़ा होगा मैं उसको स्क्वायर करूंगा और उसको कंपेयर करूंगा। जैसे कि मान लो मेरा B बड़ा है, ठीक है, तो B स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर ये मेरा B स्क्वायर बड़ा आता है इन दोनों से, ठीक है, मतलब दो छोटे से, तो क्या होगा मेरा ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। और अगर आपका ये इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट ट्रायंगल हो जाएगा, आपको पता है। और वहीं आपका ये छोटा आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा यहाँ कौन सा है मेरा, तो यहाँ है 4, तो मैंने 4 को जब स्क्वायर किया तो यहाँ आया मेरा 16, इसको स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9, तो 9 + 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13। डेट मीन्स क्या है, 16 स्क्वायर, ये बड़ा, मतलब 16 जो है आपका बड़ा है। क्यों, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा वाला जो भुजा है मैंने स्क्वायर किया, तो ये मेरा 16 आया, और इन दोनों को मैंने प्लस करके लिखा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया मेरा 13। तो मतलब जो मेरा साइड है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, जो बिगेस्ट साइड है वो बड़ा आ रहा है कंपेयर टू इन दोनों को स्क्वायर करके। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया मेरा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, डेट मीन्स एक ये अधिकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलो, अब दोनों आपको क्लियर हो गया। देखो मेरे कराने का तरीका यह है कि चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। पहले मैंने क्या कराया कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2:4:3, ये आपको एंगल्स दिए हुए, एंगल्स के रेशियो दिए हुए, और यहाँ आपके साइड्स के रेशियो दिए हुए, ठीक है। तो एंगल्स का भी मैंने बता दिया किस तरह चेक करते हैं, 90 को हम लोग बेस मान के करते हैं, और यहाँ भी हम लोग कैसे चेक करते हैं, साइड का दिया हुआ तो बिगेस्ट साइड को कंपेयर करते हैं कंपेयर टू दो जो लेस साइड है, ठीक है। अब देखो द सम ऑफ, यहां आपका दिया हुआ है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 140, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इवन मतलब सम संख्या दिया हुआ है 140, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थ्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब लगातार 4 सम संख्याओं का योग 140 है, तो सबसे छोटी संख्याओं का 3 गुना क्या होगा। तो देखो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो। पहले तो आप क्या कर सकते हो, जो सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मेरा पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर x+2 होगा, तीसरा नंबर फिर 2 ज़्यादा होगा, ठीक है, और इससे फिर 2 ज़्यादा होगा, तो ये x+6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सब को अगर ऐड करते हो
ठीक है, इसको ऐड करते हो तो ये आपका आता है 140, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 128, ठीक है। और मुझे क्या बोला है, सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला क्या था, पहला नंबर ये है मेरा, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है और चौथा नंबर मेरा ये है। तो सबसे छोटा तो ये हो गया, ठीक है। सबसे छोटा जो इसका ये जो आपका x जो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई ये नहीं है, मैं क्योंकि मुझे दूसरा टाइप से भी मैं करवाने वाला हूँ जो विद इन ए सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करोगे, पर ये आना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा था तो पहले मैंने ये मेथड से किया, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, अगर कुछ भी नहीं आए तो ये तो करके ही आएंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ 32 आ जाएगा और मुझे क्या बोला है, जो सबसे छोटा है उसका 3 गुना मुझे निकालना है। तो 32 इंटू अगर मैं 3 करूंगा तो ये मेरा 96 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, आपको पता है, ठीक है। पहला अगर मैं x लूंगा तो दूसरा x+2 हुआ, क्योंकि अगर मेरा पहला इवन नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा 4 होगा, तो प्लस क्या हो रहा है 2 हो जा रहा है। तो उसी तरीके से मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा अगर इसको तरीका से देखो विद इन ए सेकेंड कैसे कर सकता हूँ, ये 140 है, ठीक है, 140 है और इस क्या बोला है कि दिस सम ऑफ 4, ये 4 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का देता है। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ, यहाँ 4 लिखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 35, ठीक है। 35 इसका एवरेज आ गया, 4 नंबर है, 1 2 3 4, इसका एवरेज कहाँ आएगा, यहाँ बीच में आएगा, मतलब क्या आ जाएगा आपका ये 35 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्या होगा, जस्ट इससे पहले वाला इवन नंबर क्या होगा 34 होगा, ये तो आपका एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये 34 होगा, इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, ये 32 होगा, इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, ये 34 36 होगा और ये 38 होगा। मुझे किससे मतलब है, बस मुझे ये सबसे छोटे वाले से मतलब है, ठीक है, क्योंकि मुझे पूछा है कि सबसे छोटा है उसका 3 गुना कितना होगा, इसको मैं 3 गुना कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा 96, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आएगी। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, बेस्ट कंटेंट समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चीज़ों को अगर सही तरीके से लोगे, आप मैक्सिमम स्कोर करके आओगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको करना है, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। देखो 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर है, आर 30 एंड 37% लेस देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, बाय व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर इज स्मॉलर देन द फर्स्ट वन। मतलब कोई 3 नंबर दिया है, दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से 30% एंड 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। तो देखो मैं जो मान लेता हूं कि जो तीसरी संख्या क्या है मेरा 100 है, ठीक है। तो देखो दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो 30% अगर मेरा कम है इससे पहला वाला, ठीक है, तो 30% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। और दूसरा वाला कितना कम है 37 कम है, इससे 37 करोगे तो कितना कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने तुलना में कितने परसेंट कम है। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है डिफरेंस में आएगा, ये 7 आ जाएगा, और 7 इसका कितना परसेंट है, डायरेक्टली मुझे दिख रहा है 10%। ये आप करके भी देखना चाहो तो 7/70 इंटू 100 जब करोगे तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा आपका, ये 7 से 7 कट जाएगा, आपका 10% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियली आपको हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर ये है, पॉज करो, क्वेश्चंस देखो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखो कितना कर पा रहे हो। अब ये देखो, ये है आपका x प्लस रूट एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। तो मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो सिंपल है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ क्या रखूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि x का वैल्यू अगर मैं 16 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 16 हो जाएगा, रूट 16 कितना होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। रूट में ये तो 20 आ जाएगा, 20 आ गया, मतलब मेरा क्या x का वैल्यू क्या हो गया, मेरा 16 हो गया। तो आप खुशी से हो के x का जल्दी 16 मत मार देना, यहाँ पूछा क्या, यहाँ x स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो x स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 256, आंसर हो जाएगा 256। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू आपको निकालना है, किसका, 222.2.002. तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लो सबको। तो देखो 2 × 2 2 का 2 4 4 8 8 16 16 32 32 2 64, तो 64 तो आ गया। अब देखो पॉइंट्स कितने के बाद, यहाँ 3 के बाद पॉइंट्स है, फिर से यहाँ 2 के बाद पॉइंट्स है, तो ये हो गया 5, और यहाँ एक 6 के बाद पॉइंट्स है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे 0 0 भी दिया हुआ है, तो 1 2 3 10⁻3 भी है यहाँ, ठीक है, +3 है, तो ये -6 है, यहाँ +3। मैं बहुत ही बच्चे की तरह एकदम बेसिक करवा रहा हूँ, मुझे आपको इतना करने की, अगर आप
ग्रेजुएट लेवल में हो तो आई डोंट थिंक आपको इतना करने की जरूरत। जैसे ही में आपने देखा -6 है, यहाँ +3 है, तो क्या हुआ, आपको -3 यहाँ बच जाएगा। तो -3 जब बच जाएगा तो इसको कैसे लिखोगे, 0.064, ठीक है। तो डायरेक्टली आप आंसर ये लिखते हो, ठीक है। चलो, भागने से नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा हर दिन अटेम्प्ट करना होगा अगर आप ये चाहते हो कि वो 2 स्टार आपके शोल्डर पे लगे तो, ठीक है। कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट हर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेंगे। पहला तो पूछ लेता है कि 1 से लेके 2 प्लस ऐसे करके 100 तक गया तो इसका क्या हो सकता है, या आपको पूछ सकता है 1 + 2 + 3 स्क्वायर प्लस इस तरीके से गया 100 स्क्वायर तक, इसका सम क्या हो सकता है, या 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब इस तरीके से प्लस करके गया 100 तक गया, इसका क्या हो सकता है। यहां हमें पूछा है 1 से 9 तक का, तो इसके सबके आपके फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, तो इस क्वेश्चन में पूछा कि 1 से 9 तक मुझे स्क्वायर का निकालना है। तो देखो, जब स्क्वायर वाला जब होता है ना 2 स्क्वायर इस तरीके से 9, तो स्क्वायर का जो n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n + 1 to n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मुझे पता है यहाँ 9 है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 18 19 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 × 19, ठीक है। तो आप अगर इसको करोगे तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो, जब भी इस टाइप का मल्टीप्लाई है ना विदिन ए सेकेंड कैसे करते हो, मैं कैसे करता हूँ, देखो, ये आपका 19 है मान लो, और अंदर है आपका 15, मैं जल्दी से बताता हूँ। तो 19 में क्या करता हूँ, 10 + 5 इसको लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 190, ठीक है। 19 5 जा 95, तो यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, 9 9 18, और ये 285 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 285। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 45, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ जो 3 लड़कों का जो एवरेज एज दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 45। इफ देयर एजेस रेशियोस इज 13:15:17, देन व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट बॉय। मतलब 3 लड़कों का, यहाँ बोला है कि 3 लड़कों का औसत आयु मुझे 45 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात इस तरीके से दिया हुआ है तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी, ठीक है। सिंपल, देखो, तो अगर आप जब देखोगे तीनों का अनुपात दिया है 15 17, अगर आप इसका एवरेज देखोगे तो सिंपल आपको पता चल जाएगा कि इसका एवरेज, अगर एवरेज मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं 2 यहाँ से निकाल के यहाँ दे देता हूँ तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 मिनट, तो इसका जो एवरेज जो आ गया 15 आ गया, और मुझे एवरेज कितना दिया हुआ है, मुझे दिया है 45, मतलब कितना दिया है 3 गुना। तो इसको भी 3 गुना कर दो, मुझे किसका निकालना है, मुझे ओल्डेस्ट का निकालना है, मतलब 17। तो यहाँ क्या निकालना है, देन व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट। तो 3 गुना, देखो, नहीं 3 गुना कैसे होगा, 15 3 जा 45, ठीक है। तो 3 गुना कर दो, यहाँ पूछा क्या है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 13 15 17, तो 71 17 7 34, 17 3 जा 51, ये हो जाएगा आपका 51, ठीक है। ये शॉर्टकट था, मैंने कैसे किया जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं बेसिक भी बता रहा हूँ आपको। पहले तो मैंने एवरेज मुझे दिया हुआ है तो मैंने इसका एवरेज निकाले, मुझे देख के पता चल गया कि इसका एवरेज जो है 15 है, ठीक है। तो 15 मुझे एवरेज यहाँ दिखा, पर ओरिजिनली मुझे एवरेज कितना दिया हुआ है 45, मतलब उसका क्या है 3 गुना है। तो मुझे एज कितने दिए हुए हैं 13 15 17, तो मैंने इसको 3 गुना कर दिया, पर मुझे निकालना किसका है, मुझे सबसे ओल्डेस्ट वन, मतलब सबसे जो ज़्यादा उम्र का है। तो ज़्यादा उम्र का क्या है 17, 17 को 3 गुना कर दिया, डायरेक्टली 51 आंसर आ गया। विद इन ए सेकेंड आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोचते हो तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ, देखो, यहाँ 17 है, मुझे किसका निकालना है, इसका निकालना है, और टोटल मुझे कितना दिया हुआ है, मतलब द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 45 दिया है। एवरेज अगर 45 दिया है मतलब टोटल तीनों का सम कितना होगा 45 × 3 होगा, ठीक है। और मुझे किसका निकालना है, सबसे ओल्डेस्ट वन का, तो 17 यहाँ लिखूंगा, और टोटल मेरा यहाँ कितना है आप देख रहे होगे, ये होगा आपका 45, और टोटल मुझे दिया हुआ कितना है यहाँ 45 × 3। तो मैं क्या करूंगा 45 45 यहाँ काट दूंगा, 17 3 जा 51। इस तरीके से भी आप इस चीज़ों को कर सकते हो। विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आएगा। बस आपका क्या चीज़ क्लियर रहना चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ दी 36 एंड 48, ठीक है। तो देखो इसका आपका रेशियो निकाल, जल्दी से मुझे इसको करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो 36 है तो 12 के 12 24 बातें 36, और ये 48 है तो
12 इंटू 4, 12 का 12, 24, 36, 48। अब मैं इस तरीके से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैं एलसीएम ना जल्दी, पहले तो मैं ये दोनों कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो 12 आ गया, ठीक है, प्लस जो अनकॉमन है तो 4 इंटू 3, तो ये आपका हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिफरेंस लेना, जो आपका आएगा वही आपका एलसीएम होगा या उसका फैक्टर एलसीएम। तो इसका अगर निकालोगे, ठीक है, जब इसको निकालोगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, 12। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये वो नंबर होता है जो दोनों गिवन नंबर को काट देगा, ठीक है। अगर ये सब चीज़ नहीं पता है तो डेफिनेटली आपने मैथ्स एप्टीट्यूड सही से पढ़ा नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जहां भी पढ़ते हो आपने वहां सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एचसीएफ विद इन ए सेकंड कैसे निकालते हैं, तो दोनों का डिफरेंस लोगे, जो आपका आएगा वो अगर वही एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर एचसीएफ होगा। पर पहले डिफरेंस आ गया 12, मैं देखूंगा 12 दोनों को क्या काट रहा है, हाँ काट रहा है, मतलब यही मेरा एचसीएफ होगा, तो मैं डायरेक्ट 12 लिखूंगा, ये आपका आ जाएगा 12:1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं जितना जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उतना जल्दी आप भी कर सकते हो। बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है और हर दिन जो प्रैक्टिस सेट आता है आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्लीज बताइएगा कि आप लोग भी इस तरीके से कर पा रहे हो, तो मुझे सच में बता रहा हूं, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ आप जहां भी पढ़ रहे हो एक सही जगह पढ़ रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत निकालना है। तो ठीक है, तो 5 का क्या होगा, पहला 5 होगा, दूसरा 10 होगा, इस तरीके से लास्ट वाला क्या होगा 25, 5 जा 125, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। फिर से यहाँ आ जाएगा आपका 2, फिर से 3, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो मैं 5 को ऐसे ही रखता हूँ। और आपको पता है एवरेज ऑफ दी नेचुरल नंबर प्रकृति संख्या का कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 5 × 25 + 1 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 13, 13 5 जा 65, तो आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस को उड़ा के आने, अभी बहुत टाइम है, मैं बहुत सारे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चंस को आप पहले खुद सॉल्व करो, 20 आउट ऑफ 20 आप ऐसे, तो लास्ट टाइम 22 21 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे पर वो इजी होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन मैं वही करवाऊंगा जो आप अटक सकते हो जहाँ, ठीक है। और जो भी मैंने रीजनिंग के टॉपिक वाइज पढ़ाए प्लीज नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब बेहतरीन आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, भागना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, भागोगे तो फिर भागते रह जाओगे, ठीक है। सो एक एक क्वेश्चंस करना है। देखो पहले रीजनिंग का क्वेश्चन 3 आपको सीरीज के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप लोग अटक सकते हो। तो देखो 7 दिया हुआ है मुझे, 10 दिया हुआ है, 14 दिया है। ऑल्दो ये काफी ईजी है, ईजी से मैं शुरू किया हूँ ताकि आपका एक रिदम बने। यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, यहाँ +6 है, तो यहाँ क्या होगा +7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 32, ठीक है। 25 + 5 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 32। पहले खुद से ट्राई आपको करनी है। अगेन ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, आपको खुद से देखना है, ठीक है। देखो सीरीज के जब मैं क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा था ना, एक क्वेश्चन को मैं ऐसा फील हुआ कि बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो पहले आप खुद ट्राई करो, हो सकता है कि आप नए एक मेथड के साथ आओ, पर आंसर सही निकलना चाहिए और वो लॉजिक भी सही होना चाहिए। तो देखो इसको मैं करवाता हूँ 2 तरीके से। देखो 2 7 22 67, ठीक है। तो जब भी आपको पता होगा, अगर आपने सीरीज का कहीं से भी पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि वहां मल्टीप्लाई का फैक्टर लगा होगा। तो जैसे ही मैंने इसमें देखा तो मेरा डायरेक्ट विद इन ए सेकंड मेरा ये दिमाग में आ गया था। और ये कैसे आपके दिमाग में भी आ जाएगा, सिंपल है, प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ सीरीज के कंसेप्ट में क्या होता है, अगर सडनली बढ़ रहा है, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, 7 से सीधा 22 चला गया, मतलब डेफिनेटली इसे मल्टीप्लाई का कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई मतलब गुना इसमें क्या होगा, मतलब इसमें यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो 2 × 3 + 1 किया तो ये हो गया मेरा 7, फिर से 7 × 3 किया +1 किया तो 21 + 1, तो ये हो गया आपका 22, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे पता चल गया कि जो 22 × 3 करूंगा +1 करूंगा तो ये मेरा 67 आ जाएगा। तो वही मैं अगर 67 × 3 करता हूँ +1 करता हूँ तो ये जो मेरा आ जाएगा आपका आ जाएगा 202, ठीक है। इतना करने की जरूरत है नहीं, अगर पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर, ये 7 × 3 करोगे तो 21 आ जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 देखो किस में है, लास्ट में, बस इसमें, तो ये आ जाएगा 202। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट
हो सकता है मैंने ये बहुत सारे प्रैक्टिस करके रखा है या इतने दिनों मैंने पढ़ा है तो ये मेरे दिमाग में आ सकता है। आपका जो आप अगर इनिशियल स्टेज में 1 साल से अगर आपने पढ़ना शुरू किया है 6 महीना से, तो आपको सबसे बेसिक क्या पता है कि आप यहाँ क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करते हो तो यहाँ 5 आएगा, अगर इसको माइनस करते हो तो यहाँ आपका 15 आएगा, इसको माइनस करते हो तो यहाँ आपका कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। 45 ही आएगा ना, 5, हाँ 45 होगा। तो देख रहे हो ये 5 है, ये 15 है, ये 45 है, ये क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, फिर से ये भी 3 गुना हो रहा है, फिर से ये भी क्या हो जाएगा फिर 3 गुना हो जाएगा। तो 45 3 जा करोगे, आपको पता है 45 2 जा 90 होता है, प्लस 45 करोगे तो 135, तो यहाँ 135 का, तो जैसे ही आप 135 प्लस 67 करोगे तो आपका 202 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। अब देखो ये आपका यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 8 29 92 281, ठीक है। देखो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर तो प्लीज़ मेरा एक इतना, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको किसी भी तरीके से मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे लिए सपोर्ट इतना कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रात रात भर बैठ के मैं स्पेशली आपके लिए ये वीडियोस डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, और मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे लिए, अगर आप लगता है कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट होगा, जैसे लोग बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब से आदमी बहुत कमा लेते तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर है तो प्लीज़ जाके पूछना, कुछ नहीं कमाई नहीं होता है, ठीक है, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को। बट अगर आप सपोर्ट करते हो, मतलब शेयर कर देते हो, लोग जब जुड़ते हैं ना, कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। दैट्स द ओनली रीजन। सो 1 8 29 92 281, होपफुली आपने ये कर लिया होगा। अब देखो इसको मैंने कैसे किया, ठीक है, या आपने किस तरीके से किया, कुछ नया अगर आपको लग रहा है कि आप कर पा रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो, ठीक है। तो देखो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 1 से 8 जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ अगर देखोगे तो ये 21 आ रहा है, यहाँ अगर देखोगे तो ये 63 आ रहा है, और यहाँ देखोगे तो ये 189 आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसको कर रहा था इस क्वेश्चन को, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, मतलब यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, 6, पर एक चीज़ में यहाँ कॉमन दिखा है, यहाँ भी 7 है, ठीक है, यहाँ भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ 7 × 3 पे पावर 0 किया, ठीक है, फिर यहाँ 7 × 3 पे पावर 1 किया, फिर से यहाँ 7 × 3 पे पावर 2 किया, यहाँ 7 × 3 पे पावर 2 किया, ठीक है, 3 किया। तो थोड़ा आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, आप इजीली कर लोगे, कोई ये नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा, आपका लास्ट वाला जो होगा 7 × 3 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 3 पे पावर 4 करोगे तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 848 आ जाएगा। तो आप इसको वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 पे पावर 4 मतलब क्या 81, 81 × 7 कर लेना, ठीक है। तो 81 × अगर 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 848, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 848। यहाँ मैंने क्या किया 281, 7 × 3 पे पावर 0। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, ये 81 आ जाएगा आपका, 3 पे पावर 4 81 आ जाएगा × 7, ठीक है। प्लस इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, सिंपल जो पहले वाला आपका है, तो पहले वाला आपके पास क्या है, पहले वाला जो आपका 281 है, ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो 848 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 848। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, आप एक तरीके से और सोचना कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बताना चाहूँ तो इसको एक और तरीके से, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, आप एक बार और सोच लेना कि क्या इसको और तरीके से कर सकते हैं। पर ये एक बेसिक था, मुझे दिखा कि 7 का मल्टीपल यहाँ सब हो रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। स्कोर अपना नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। आइडेंटिफाई दी मिसिंग फिगर इन दी फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। तो देखो ये यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये फिर ऐसे, मतलब ये इसकी जगह जा रहा है, ये इसकी जगह जा रहा है, तो फिर ऐसे आ गया डायरेक्टली, फिर दोनों नीचे आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली दोनों नीचे कैसे आएगा, ये है एक ये है, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ये यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी सीधा है, तो यहाँ भी सीधा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो इसमें भी आप गलती करोगे अगर आप सही से चीज़ को नहीं एनालाइज करोगे। देखो इसमें आपको बताया है कि ड्रेस, ठीक है, ड्रेस स्टिच किया जाता है, मतलब पोशाक जो है सिलाई किया जाता है, उसी तरीके से आपको यहाँ ढूंढना है, ठीक है। क्या ड्राइव रोड होगा, वाटर स्विम होगा, या लिक्विड मेजर होगा, या डिश कुक होगा, ठीक है। देखो आप इंग्लिश से कितना भागोगे, आप हर दिन बोलते हो इंग्लिश में डालता हूँ तो हिंदी में कीजिए सर, हिंदी में डालो तो इंग्लिश में कीजिए,
कोई नहीं है यूट्यूब में जो दोनों में लेके चल रहा है, हार्डली, आई डोंट नो, बट मैं दोनों में आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जहाँ तक मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आप भी सपोर्ट कीजिए। बस आप जो भी ग्रुप में पढ़ते हो, ठीक है, बस वहाँ व्हाट्सएप में ये वीडियो जरूर डाल दीजिएगा। हर एक एग्जाम, चाहे एनटीपीसी ग्रुप भी, सब में ये काम आएगा बेहतरीन क्वेश्चन से। तो देखो, जैसे कि आपका ड्रेस स्टिच किया जाता है, ठीक है, मतलब बनाने का यहाँ बात किया जा रहा है, तो सिंपल बात है, डिश का क्या होगा, डिश क्या होता है, डिश जो खाने बहुत तरह के डिशेस होते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, कुक, मतलब वहाँ भी बनाने की बात हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये डी वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। देखो, तो इसको क्या है कि पहले ये यहाँ था, ठीक है, फिर ये छोड़ के डायरेक्टली यहाँ चला गया, मतलब बीच वाला छोड़ के यहाँ चला, ये बाहर, ये इधर लग गया, ठीक है, फिर से इसने यहाँ छोड़ा और फिर से ये सीधा हो गया, ठीक है, फिर से इसने यहाँ छोड़ा और फिर से ये यहाँ आ गया, ठीक है, देख रहे हो, ये यहाँ से फिर से इसको छोड़ा और फिर से ये यहाँ था, तो फिर ये वाला छोड़ के डायरेक्टली यहाँ आ गया, फिर से ये आप क्या करेगा, ये वाला छोड़ के फिर से ये डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा और ये इस टाइम ऐसे आएगा, क्योंकि एक बार वो बाहर जाता है, ठीक है, और एक बार अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा इधर ये होगा, ठीक है, चाहे ये होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हमें पता चल गया, ये होगा, चाहे ये होगा, चाहे होगा। पर ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर ये यहाँ पहले, अगर यहाँ बीच में खाली है इसके बबल में, तो दूसरा वाला क्या होगा, फुल वाला होगा, मतलब तो डेफिनेटली ये वाला भी आपका कट गया। अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो देखो, पहले ये यहाँ था, ठीक है, पहले ये यहाँ था, फिर ये इधर चला गया, ये यहाँ आ गया, ये वाला का मैं बात करूँ, फिर से ये बाहर आया, ठीक है, फिर से यहाँ ये अंदर आया, ठीक है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। फिर से ये यहाँ आया, ठीक है, देखो पहले ये यहाँ था, फिर से ये यहाँ आया, मैं अभी गोल वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ये यहाँ आ गया, ठीक है, फिर से ये बाहर चला गया और फिर से अब ये क्या आ जाएगा, अंदर यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर ए जो हो जाएगा सही हो जाए। प्रॉपर एक बार एनालाइज करके आप भी देख लेना, प्लीज़ गलती मत करना। अब देखो, ये दिया हुआ है कि क्या पूछा है इसमें कि 6 के पीछे कौन सा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी आए, सिंपल आप क्लॉकवाइज लगा दो इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 1 4 3। उसी तरीके से ये भी क्लॉकवाइज लगाओ तो हो जाएगा 1 6 2, ठीक है। तो किसके पीछे पूछा है, 6 के पीछे पूछा, तो 6 के पीछे क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि 1 के पीछे यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ 1 कॉमन है दोनों में, तो जो यहाँ नहीं हो वही होगा, तो ये होगा 5, ठीक है। एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूँ, होपफुली आप चीजें समझ पा रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से होगा। तो देखो, पहला बाहर का अगर देखें तो टॉप का कटा, ठीक है, फिर से टॉप का कटा, फिर से ये साइड का कटा, फिर से अब क्या होगा, ये बॉटम का कट जाएगा, तो बॉटम नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो बॉटम नहीं होगा, मतलब बॉटम किस में नहीं है, इधर ये हो सकता है, चाहे आपका ये हो सकता है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपका, इस साइड का कटा, ठीक है, ये साइड का कटा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये इधर का कटा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये इधर का कटेगा, तो ये सिर्फ आपका बच जाएगा, ये यहाँ ऐसे बच जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ ऐसे बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा डी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर आपको ये समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें ऑड वन आउट करना है कि ये 4 नाम कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा इस मेंबर में नहीं है, मतलब इस समूह का वो नहीं है। तो देखो, इस यहाँ तो आपको हिंदी में खैर चलो दे दिया है, ठीक है, बट बहुत जगह होगा जहाँ इंग्लिश में ही दिया होगा, वहाँ हिंदी नहीं दिया होगा। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आप देखोगे ये चीज़, वो आपके रीजनिंग के साथ साथ आपका रीजनिंग मतलब क्या हो, किसी तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हो। तो इंग्लिश के साथ साथ तो आपका रीजनिंग भी चेक करेगा। जैसे कि मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था कि जो इंडिया का लोटस है, ठीक है, तो मलेशिया का था, किसी का था कि उसका फिर नेशनल फ्लावर क्या होगा। तो सिंपल मतलब जीएस भी मिला सकते हैं आपको, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो देखो, फैग्यू, फैग्यू मतलब होता है थकना। अगर जो इंग्लिश थोड़ा भी बेसिक पढ़ते हैं उनको पता होगा कि फैग्यू मतलब थकना है, वो देखेंगे नहीं कि यहाँ थकना है। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब होता है जो अंदर से फील नहीं होता है, चिंता होना, ठीक है। स्ट्रेस मतलब भी क्या होता है, तनाव होता है। तो ये तीनों क्या है, एक जैसे, पर मेडिटेशन क्या होता है, हमेशा शांति हमें देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपको। अब ये आ गया आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन। गलती नहीं करना, अगर सिलोजिज्म आपने सही से अगर कहीं से भी पढ़ा है, ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, जब मैं पढ़ा दूंगा ना, एक क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी का भी केस हो। देखो, यहाँ बोला है कि नो बेड इज वुड, ठीक है, बेड, यहाँ बेड हिंदी में आप देख लो, नीचे दिया हुआ है नो बेड इज वुड, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे दिया है कि सम वुड इज ब्राउन, सम वुड इज ब्राउन, ठीक है। तो आप देखो, पहला है नो बेड इज ए ब्राउन, नो बेड इज ब्राउन, ठीक है। इन दोनों का बात कर रहे हैं, इन दोनों के बाद में हमें कोई रिलेशन दिया नहीं, कुछ हमें पता है भी नहीं, तो ये क्या होगा, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा।
सम वुड मे नॉट बी बेड, सम वुड, ठीक है, मतलब ये जो कुछ वुड है, कुछ वुड मतलब कुछ लकड़ी जो है बिस्तर नहीं हो सकता, ठीक है, तो बिस्तर नहीं हो सकता। अरे जब मुझे पूरा का पूरा पता है कि पूरा वुड ही बिस्तर नहीं है तो मैं कुछ का बात ही क्यों लाऊं, पॉसिबिलिटी का बात क्यों लाऊं। यहाँ अगर पॉसिबिलिटी का बात होता तब हम कुछ सोच भी सकते थे, पर मुझे डायरेक्टली पता कि पूरा का पूरा वुड जो है आपका बेड नहीं है, तो कुछ का तो मैं बात कर ही नहीं सकता, तो ये भी आपका गलत है, तो दोनों आपका गलत ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि यहाँ आपका क्या होगा। बेहतरीन ये सीरीज का क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है, नहीं तो जॉब छोड़ के आपको भाग जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपको करने, बेहतरीन जो ये सेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, बहुत ही लिमिटेड है यार, ठीक है। सो मेक श्योर हर एक क्वेश्चन आपको जो अभी मतलब आपके समय में क्या हो गया, आपको इजिली यूट्यूब में मिल रहा है, ठीक है, पर हमारे समय में ऐसा नहीं था, ठीक है। सो मेक श्योर अच्छे क्वेश्चंस छोड़ने नहीं, तो आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी थोड़ा सपोर्ट कर पा रहा हूँ तो बस अपने तरफ से एक शेयर अपने ग्रुप में जरूर मारिएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, डू लेट मी नो। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। सो जय हिंद।